हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा। हमने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स का एक प्रेजेंटेशन देख चुके हैं। उसमें कुछ चीज़ें हमने बताई थी। उसका सेकंड पार्ट आज हम करने जा रहे हैं। इसके अंदर पहला टॉपिक है वायरस प्रोटेक्शन टेक्निक। वायरस से अपने सिस्टम को कैसे बचाएं हम, उसके लिए क्या क्या चीज़ें काम में ली जा सकती हैं। तो सबसे पहला सिंपल सा है, सब जने जानते हैं कि सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर के अंदर कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना चाहिए ताकि कोई भी वायरस हमारे सिस्टम के अंदर नहीं आ सके। हमें हमेशा फायरवॉल्स को यूज़ करना चाहिए और वो ऑन अवस्था में रहे, ताकि फायरवॉल का जो मेन यूज़ है कि इट कंट्रोल्स एंड मॉनिटर्स ऑल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक फ्रॉम ए नेटवर्क। तो आने वाले और बाहर जाने वाले ट्रैफिक को ये चेक करता रहेगा कि कोई मैलिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, जो भी डेटा आ रहा है सिस्टम में या सिस्टम से बाहर जा रहा है। जो भी लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस हैं उसको इंस्टॉल करके रखें ताकि कोई नए वायरसेस भी आएँ तो हम उनको भी हैंडल कर सकें। कोशिश करें कि हम वायरसेस को स्कैन करें डेली, ताकि अगर कोई गड़बड़ भी हुई हो तो हमें इमीडिएटली पता लग जाए और हमारे सिस्टम में ज़्यादा हानि नहीं पहुंच सके। जो रिमूवेबल डिस्क होती हैं इस या फाइल्स जो डाउनलोड करते हैं उसके लिए तो और ज़्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन मीडियम होता है। रिमूवेबल डिस्क या जो फाइल्स डाउनलोड की जाती हैं उनमें वायरस आ सकते हैं, तो हम उनको हमेशा चेक करके ही लगाएं, वरना काम में नहीं लें। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसकी इंटेग्रिटी के बारे में देख लें कि उसके अंदर कोई भी वायरस या मैलिशियस कोड तो नहीं है। जो हम प्रोग्राम्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं या जो डेटा है उनका बैकअप हम रेगुलर तरीके से लेते रहें। अगर हमें अपने सिस्टम के अंदर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए और कोई ना कोई प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए। ईमेल जब भी कहीं से खोलें तो हम उसको पहले चेक कर लें कि उसके अंदर कोई वायरस तो नहीं आया हुआ है या कोई ट्रोजन हॉर्स तो नहीं है। दूसरा है फायरवॉल्स। फायरवॉल का उपयोग डेटा सिक्योरिटी के अंदर करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस डायग्राम में दिखाया गया है, एक साइड में इंटरनल नेटवर्क है, दूसरी साइड में ग्लोबल इंटरनेट है। फायरवॉल इन दोनों के बीच में स्थापित है और इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को चेक कर रहा है। तो फायरवॉल क्या होता है? या तो ये एक हार्डवेयर हो सकता है या सॉफ्टवेयर हो सकता है या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। फायरवॉल एक गेटवे की तरह काम करता है जो रेस्ट्रिक्ट करता है और कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ ट्रैफिक बिटवीन दी नेटवर्क्स। मतलब ट्रैफिक सिस्टम या नेटवर्क में आ रहा है या जा रहा है, उसके फ्लो को ये चेक करता है और मॉनिटर करता रहता है कि कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं हो रही। तो इस तरीके से ये हमारे नेटवर्क को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। तो अभी हमने देखा था कि ये एक फायरवॉल हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी। तो मेनली दो तरीके के फायरवॉल्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर फायरवॉल होता है वो पूरे टाइम के लिए डेडिकेटेड होता है इसी पर्पस के लिए, और ये एक फिजिकल डिवाइस होती है जिसको कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जो भी सिस्टम्स वर्क कर रहे होते हैं किसी नेटवर्क में, उन सबको कनेक्ट किया जाता है उस हार्डवेयर डिवाइस से, जिसका फंक्शन क्या होगा? फायरवॉल की तरह। तो नेटवर्क से कोई भी डेटा बाहर जाएगा या नेटवर्क में आएगा, वो केवल इसी फायरवॉल के थ्रू आएगा। यही चीज़ अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू कर दी जाती है तो उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर फायरवॉल। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं किसी फायरवॉल की? कोई भी ट्रैफिक हो, मीन्स ऑल द ट्रैफिक इनसाइड एंड आउटसाइड द नेटवर्क शुड बी या मस्ट बी पास थ्रू एंड चेक्ड बाय द फायरवॉल। मतलब ऐसा नहीं हो कि हम नेटवर्क से डेटा को भेज सकें या ले सकें,
फायरवॉल को बाईपास करते हुए। हमेशा डेटा कहाँ से आएगा? केवल फायरवॉल के थ्रू ही आएगा। फायरवॉल क्या करेगा? ये हमेशा केवल ऑथराइज ट्रैफिक को ही पास करेगा, अनऑथराइज ट्रैफिक को ये रोक देगा विद द हेल्प ऑफ सर्टेन पॉलिसीज। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फायरवॉल हमेशा इम्यून होना चाहिए पेनिट्रेशन, मतलब फायरवॉल कैसा होना चाहिए जिसको भेदा नहीं जा सके, वो अभेद्य हो। तो इस तरीके का हमारा फायरवॉल होना चाहिए। कॉमन जो टाइप है फायरवॉल की वो है पैकेट फिल्टर। ये बहुत कॉमनली यूज्ड होती है, इसको स्क्रीन राउटर भी कहते हैं। पोजीशन हमेशा फायरवॉल की वही रहेगी, नेट और प्राइवेट नेटवर्क के बीच में। पैकेट फिल्टर के अंदर नाम से पता लग रहा है जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी वो डिफरेंट पैकेट्स के रूप में होगी, और हर पैकेट पे फायरवॉल सर्टेन रूल्स को अप्लाई करेगा। उन रूल्स में अगर उसको अलाउ किया जाएगा, रूल्स फुलफिल हो रहे होंगे तो वो ट्रैफिक पास किया जाएगा, आइदर इनकमिंग और आउटगोइंग, वरना उस ट्रैफिक को वहीं पे ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो फायरवॉल में दो एक्शन लिए जा सकते हैं, या तो ये ट्रैफिक को अलाउ करता है या ब्लॉक, और सर्टेन रूल्स को अप्लाई करके। और वो रूल्स मेनली किस पे डिपेंड करते हैं? ये करते हैं सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल यूज्ड। तो इतनी कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जिनके बेस पे कुछ रूल्स बनाए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा, और उनके हिसाब से एक्शन लिया जाता है, आइदर अलाउ द ट्रैफिक और डिनाई द ट्रैफिक। तो अगर कोई भी गलत चीज़ होगी जिसको हम रोकना चाहेंगे तो वो उस रूल्स के हिसाब से उसको ब्लॉक कर देगा फायरवॉल। तो फायरवॉल जो अभी बताया था इस डायग्राम में, ये देखिए कि 3 तरीके का ट्रैफिक नेट से आ रहा है, और फायरवॉल केवल किसको अलाउ कर रहा है? HTTP TCP 80 पोर्ट को। बाकी कोई भी होगा इसके अलावा उसको वो ये ब्लॉक कर देगा। तो इस तरीके से कुछ रूल्स अप्लाई किए जाते हैं फायरवॉल के अंदर, और बाकी ट्रैफिक को ये डिस अलाउ कर देगा, और जो रूल्स के हिसाब से होगा उस ट्रैफिक को अलाउ कर देगा। अगला जो कॉमन एग्जांपल है वो है एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल का। इसको प्रॉक्सी फायरवॉल भी कहते हैं या एप्लीकेशन गेटवे भी कहते हैं। इस फायरवॉल की खासियत होती है कि यह हाइड कर देता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नेटवर्क फायरवॉल के पीछे, और जो नेटवर्क से इंफॉर्मेशन मांगी जाती है उस नेटवर्क के बिहाफ पे ही ये फायरवॉल वर्क करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का या रिक्वेस्ट करने का। तो बाहर वाले यूज़र को ये नहीं पता लग पाता कि नेटवर्क के अंदर एक्चुअल यूज़र कौन सा था जिसने रिक्वेस्ट की थी किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, क्योंकि उसे हमेशा कौन सा एड्रेस दिखाई देता है? फायरवॉल का। तो हम अपने नेटवर्क के डिफरेंट यूज़र्स को इस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। लिमिटेशंस ऑफ फायरवॉल। अगर किसी तरीके से फायरवॉल को बाईपास कर दिया जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है, तो ये एक लिमिटेशन है फायरवॉल की। इंटरनल थ्रेट, अगर आपस में इंदर का कोई यूज़र अगर कोई मैलिशियस एक्टिविटी कर रहा है तो उससे भी फायरवॉल नहीं बचा सकता। और अगर कोई वायरस इन्फेक्टेड प्रोग्राम्स अगर आ गए हैं तो नॉर्मल केस में फायरवॉल उनसे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करा पाता। नेक्स्ट टॉपिक है फोल्डर लॉकिंग। नाम से ही पता लग रहा है फोल्डर को लॉक करना। हम जानते हैं फोल्डर क्या होता है, ये फाइलों का संग्रह करता है और एक नाम दे दिया जाता है जिसके अंदर बहुत सारी फाइलें स्टोर कर दी जाती हैं। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो विंडोज़ के अलग अलग वर्जन्स में या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी है। उसके थ्रू हम क्या कर देते हैं, उस पूरे के पूरे फोल्डर को लॉक लगा देते हैं, मतलब एक तरीके का पासवर्ड लगा देते हैं या फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देते हैं, जिससे कि नॉर्मल यूज़र जो ऑथराइज यूज़र नहीं है वो उसको ओपन नहीं कर पाए बिना उस पासवर्ड के, और या क्योंकि उसके अंदर एनक्रिप्शन होगा तो उसको खोल नहीं पाए। आजकल बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल हैं जिसके की हेल्प से हम अपने फोल्डर को आसानी से लॉक कर सकते हैं और अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हैं।
तो ये कुछ मेथड्स थे जिनसे कि हम अपने डेटा को सेफ्टी प्रदान कर सकते हैं। थैंक्स।